स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैथमेटिक्स इंटीजर चैप्टर का एक्सरसाइज 1C हम लोग देखे थे। टुडे क्लास, आज के क्लास में एक्सरसाइज 1D जो आपका डिवीजन है। डिवीजन में कोई प्रॉपर्टीज नहीं होता है, तो डिवीजन में एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करते हैं। इन विच क्वेश्चन नंबर 1 evaluate the evaluate the following first question -36 divide -9। फर्स्ट क्वेश्चन का एक और फोर्थ क्वेश्चन -59 डिवाइड 59। एक और क्वेश्चन 50 डिवाइड -9। तो क्वेश्चन 1 इवैल्यूएट वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, फोर्थ एंड 5 फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन -36 डिवाइड -9 इक्वल -36 डिवाइड बाई -9। माइनस माइनस डिवाइड में है, कैंसिल हो जाएगा। 9 डिवाइड 36 तो 9 4 जा 36 इक्वल 4 आपका आ गया। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन -59 डिवाइड 59 इक्वल -59 डिवाइड 59। 59 निगेटिव इंटीजर, 59 पॉजिटिव। डिवाइड करने पर यह निगेटिव और 1 से कैंसिल, इसलिए -1
इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन 0 डिवाइड -9 इक्वल 0 बाय -9। तो 9 से 0 को डिवाइड करने पर 0 आएगा। अब यहां अंडरस्टैंड करना है कि 0 नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए यहां 0 ही आंसर होगा। 0 को न निगेटिव और ना ही पॉजिटिव में लिख सकते हैं। यह इवैल्यूएट हो गया डिवीजन का। सेकेंड क्वेश्चन, evaluate the following. Evaluate the following. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 13 डिवाइड बिग ब्रैकेट -2 प्लस 1। 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिग ब्रैकेट -6 प्लस 5 डिवाइड बिग ब्रैकेट -2 प्लस 1। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 बिग ब्रैकेट -48 डिवाइड -6 बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइड -2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन 13 डिवाइड बिग ब्रैकेट -2 प्लस 1 बिग ब्रैकेट। In this question, solution of बिग ब्रैकेट, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन बिग ब्रैकेट का पहले करेंगे, देन 30 डिवाइड तो -2 और +1 दोनों का साइन डिफरेंस, बोथ इंटीजर आर साइन डिफरेंस, इसलिए -1 वैल्यू -1 देन 13 डिवाइड -1 इक्वल 1 से 13 को डिवाइड करेंगे तो आपका -13 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। पहले प्रोसेस बिग ब्रैकेट का -6 + 5 डिवाइड बिग ब्रैकेट -2 + 1 इक्वल -6 + 5 -6 निगेटिव 5 पॉजिटिव, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 1 -1 डिवाइड -2 + 1 डिफरेंट साइन, सो सब्ट्रैक्ट -1 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, साइन ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर इज -2, इसलिए इक्वल -1 डिवाइड -1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। बिग ब्रैकेट -48 डिवाइड -6 बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइड -2 इक्वल -48 डिवाइड 6, 6 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48 8, और माइनस माइनस को डिवाइड कैंसिल, इसलिए पॉजिटिव हो गया डिवाइड -2, -2 को डिवाइड -2 से डिवाइड 8 डिवाइड -2 इक्वल 4, 4 2 या 8, साइन दोनों का डिफरेंस है, -2 आपका निगेटिव इंटीजर्स, इसलिए 4 आपका निगेटिव हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd। in a competition 3 marks are given, 3 marks are given for every correct answer, or every correct answer, and -2 marks are given, -2 marks are given for
एवरी इनकरेक्ट और एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर not attempt not attempting any questions क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, तब इसका सॉल्यूशन करना है। थर्ड क्वेश्चन में ही फर्स्ट है, करीन स्कोर्स। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। करीन स्कोर्स स्कोर्ड -5 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। ब्रंदन स्कोर्ड 20 marks if he got 12 correct. Twelve correct answers how many questions has he attempted incorrectly. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन ए कंपटीशन, एक प्रतियोगिता में 3 marks आर गिवेन फॉर एवरी करेक्ट, मतलब प्रत्येक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स।
अगर ये क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए 3 मार्क्स आपको ऑब्टेंट होगा। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। अगर आप गलत करते हैं, सही आंसर नहीं देते हैं, तो उस एक क्वेश्चन का आपका मार्क्स -2 ऑब्टेंट होगा। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देते हैं, किसी का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो उसमें आपका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रंदन स्कोर्ड 20 मार्क्स। उसका टोटल मार्क्स कितना हुआ? 20। इफ ही गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसका कितना सही आंसर है? 12। 12 उसने करेक्ट आंसर किया, तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली? तो इनकरेक्टली जो है से उसका कितना हुआ? सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मार्क्स स्कोर्ड मार्क्स स्कोर्ड फॉर कितना था? 12 करेक्ट आंसर। यानी मार्क्स स्कोर्ड मतलब जो स्कोर हुआ मार्क्स के कितने क्वेश्चन के लिए? 12 करेक्ट आंसर के लिए। तो 12 मल्टीप्लाई 12 को करेक्ट आंसर हुआ था, तो 12 करेक्ट आंसर के लिए आपका ये करेक्ट आंसर पर कितना मार्क्स? 3 मार्क्स। तो 12 इंटू 3 इक्वल कितना आ जाएगा? 12 3 जा 36। तो 36 आपका मार्क्स हो गया। मार्क्स स्कोर 12 करेक्ट आंसर का। 12 करेक्ट आंसर हुआ। और ब्रंदन का स्कोर कितना है? ब्रंदन स्कोर स्कोर्स 20। ब्रंदन का स्कोर कितना हुआ? 20। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब यह अंडरस्टैंड करना होगा कि इनकरेक्ट आंसर उसका कितना हुआ, मतलब गलत आंसर उसने कितने दिए थे। तो टोटल उसका कितना मार्क्स आया था? 20 मार्क्स। कितना उसने करेक्ट आंसर किया था? 30 मार्क्स। तो करेक्ट आंसर 30 और सही करेक्ट आंसर 20। तो 20 माइनस 36। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 12 12 3 मार्क्स
इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, -16। -16 इसका इनकरेक्ट में हुआ, तो -16 इनकरेक्ट हुआ। देन अब देखते हैं इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स है, -2। तो -2 मार्क्स फॉर marks given for incorrect answer। अब यहां देखेंगे कि मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स है, -2। -2 आ गया, -2 दिया हुआ है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर अब निकाल देना है कि शो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट के लिए 1 और इनकरेक्ट आंसर कितना है, -16। तो -16 को डिवाइड, -16 डिवाइड -2 इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड 16 को 8। ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्क्स स्कोर्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर। तो ये एवरी करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, तो 12 करेक्ट आंसर के लिए 12 3 जा 36 हो गया। ब्रंदन स्कोर कितना टोटल है उसका, ट्वेंटी मार्क्स है। उसका कितना है, 20 मार्क्स। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो 20 में से टोटल इसका मार्क्स 20 था, जितना इसका करेक्ट हुआ वो मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए टोटल मार्क्स में से उसका -36 को सबट्रैक्ट करना होता, -16। तो -16 उसका क्या आ गया, इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर वो एवरी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है। तो अगर -2 से -16 को डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन 65 बाय -13। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 -72 बाय -18। क्वेश्चन नंबर 11
-23 बाई -23। ये तीन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन फर्स्ट 65 बाई -30 इक्वल बाई के जगह पर डिवाइड का साइन, तो 65 डिवाइड -30, तो 13 से 65 को डिवाइड करेंगे, 5 क्वोशिएंट आएगा और साइन आपका निगेटिव, क्योंकि 65 आपका पॉजिटिव है, तो अगर डिफरेंस साइन हो तो उसका साइन, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें से दोनों में से अगर एक निगेटिव है तो इसका कंक्लूजन करने पर जो आंसर आएगा आपका वह निगेटिव में ही आएगा। इसका सॉल्यूशन -72 डिवाइड -80 इक्वल माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल, और 18 से डिवाइड 72 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्वोशिएंट इसका कितना आएगा 4। 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन -23 बाई -23 इक्वल -23 डिवाइड -23, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 23 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 1 आपका क्वोशिएंट आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसलिए 72 डिवाइड डॉट डॉट इक्वल -4। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट डिवाइड ना कर करके इसका सॉल्यूशन एक प्रोसेस के द्वारा करेंगे। तो लेट जो ब्लैंक्स है उसको x लेट कर देंगे, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, then 72 डिवाइड x इक्वल -4, दैट इज 72 मल्टीप्लाई करने पर यह इनवर्स हो जाएगा 1/x इक्वल -4, तो 72/x इक्वल -4 बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और 72 से 1 में तो 72 x मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल -4 चला जाएगा डिवाइड में, तो -4 डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करना है तो x का वैल्यू आपका -80, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर
रिक्वायर्ड नंबर इज -18। इस तरह से क्वेश्चन आपका 5 का सॉल्यूशन। ऐसे को क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1E है, तो 1E में जो एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्यूशन किए उसी के बैक से क्वेश्चन मिसलेनियस करके दिया हुआ रहता है, तो ये अपने बुक से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का क्लास एंड। थैंक यू।